नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट स्पेशल टाइप है हमारा कंजुगेट ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट नंबर है कंजुगेट ऑफ ए। अब कंजुगेट ऑफ ए ये भी एक स्पेशल टाइप है मैट्रिक्स का, बट कंजुगेट ऑफ ए आपको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ बताया जाए, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये अपन जाते हैं 11th स्टैंडर्ड में, जो आप 11th क्लास से स्टार्ट किए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे तभी कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को हम पढ़ पाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा फॉर्म में होते हैं, जहाँ एक्स को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, क्लियर, एक्स को क्या बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। जब हम इसका कंजुगेट करते हैं, जेड कंजुगेट करते हैं, तो जेड कंजुगेट इसको जेड बार भी बोलते हैं, ठीक है, जेड बार। तो जेड कंजुगेट क्या कहता है, ये जेड कंजुगेट कहता है एक्स माइनस आयोटा वाई नहीं, मतलब क्या होता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है जेड का, उसका सिंबल चेंज हो जाता है। यानी कि अगर पॉजिटिव में है तो हम निगेटिव में लिखेंगे, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। इसका मतलब अगर आयोटा का कंजुगेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ आयोटा मिलेगा। या फिर अगर मैं माइनस ऑफ आयोटा का कंजुगेट करूंगा तो क्या बनेगा, तो ये माइनस तो है, इसका ये माइनस तो भूल जाओ, इसका क्या हो जाएगा, माइनस लगता है तो माइनस आयोटा, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का आयोटा बन जाएगा। तो यहाँ पर आयोटा का कंजुगेट माइनस ऑफ आयोटा, क्लियर। तो यहाँ से जेड का कंजुगेट क्या बनता है, इसको जेड बार से बोलते हैं, एक्स माइनस आयोटा हो जाता है, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। कौन सा, इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट के सामने का सिंबल चेंजेस हो जाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, कंजुगेट ऑफ ए। तो यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक्स जो है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स थे, बट अब जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। रियल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जो 12th तक जनरली आते हैं, और ये आपका जो है बीएससी से चालू हो जाता है, ठीक है। तो कंजुगेट ऑफ ए जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे अप्लाई किया जाता है। अगर आपका मैट्रिक्स रियल है, अगर आप उसका कंजुगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, बट हम यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो सपोज करो एक कोई मैट्रिक्स है जहाँ पर मैं दे देता हूँ 1 माइनस आयोटा 2 3 4 प्लस आयोटा, कोई भी एलिमेंट्स का एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं इसमें, तो ये जो है मैट्रिक्स बना है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ओके, अब इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, कंजुगेट करना है, सिर्फ ओनली कंजुगेट। तो ए का कंजुगेट क्या होता है, तो ए का कंजुगेट बस आपको इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका कंजुगेट करना है। और ध्यान दीजिए रियल पार्ट का कंजुगेट कितना होता है, अगर जेड जैसे मैं बोलूँ 2 का कंजुगेट कितना होगा, तो भाई 2 ही होगा। जब वो तो इमेजिनरी पार्ट का ही सिंबल चेंज होता है, ओनली इमेजिनरी पार्ट का ही चेंज होते हैं, बट ये रियल नंबर है, रियल नंबर का कंजुगेट करोगे, जैसे जेड इक्वल मैंने दे दिया 4, अगर मैं इसका जेड बार करूंगा तो ये 0 4 प्लस 0 आयोटा लिखूंगा, जेड बार करूंगा तो भले ये 0 माइनस 4 माइनस 0 आयोटा बनेगा, बट ये तो है ही नहीं ना एक्चुअल में। तो मतलब जेड का कितना हो गया, 4 का 4, यानी कि अगर जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका कोई रियल नंबर है तो उसका कंजुगेट करोगे ऑलवेज रियल नंबर होगा, रियल नंबर का कंजुगेट रियल वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंजुगेट कितना होगा, तो 1 प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 का कंजुगेट 2 ही रहता है, 3 का कंजुगेट 3 रहेगा, -4 प्लस, कई बच्चे इन्हें -4 प्लस आयोटा का जब कंजुगेट करते हैं ना तो बच्चे क्या कर देते हैं 4 माइनस आयोटा कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। कंजुगेट करते हैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के चेंजेस होते हैं, यानी कि 4 प्लस आयोटा का अगर आप कंजुगेट करेंगे तो -4 और माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही सिंबल यहाँ पर जो है निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो -4 प्लस आयोटा का कितना होगा, -4 माइनस ऑफ आयोटा, यानी कि निगेटिव ऑफ आयोटा। ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो मैट्रिक्स बना है, कौन सा मैट्रिक्स बना, कंजुगेट ऑफ ए, ये ए का कंजुगेट कहलाएगा। अब ए का कंजुगेट पढ़ लिए, तो अब जो है मैट्रिक्स हमारा है कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए, या ठीक है, इन्हें कंजुगेट ट्रांसपोज भी बोलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए कोई मैट्रिक्स गिवन होगा आपको, उसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंजुगेट ट्रांसपोज करना है। तो कंजुगेट ट्रांसपोज में क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसको ए के पावर थीटा से
नोट करते हैं, किससे, ए के पावर थीटा, और ए की पावर थीटा करते हैं, और ए की पावर थीटा मतलब होता क्या है, ए के ऊपर बार फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये कहलाता है कंजुगेट ट्रांसपोज कहलाता है। तो अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए कब कहलाएगा, जब आप उसका कंजुगेट निकाल दीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज हमने पहले पढ़ा था, एवरी रो को क्या करना था, हमने इंटरचेंज किए थे कॉलम में, ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज किए थे। तो ये जो इंटरचेंज कहलाएगा वो ट्रांसपोज होगा, और कंजुगेट तो अभी मैंने बता दिया कंजुगेट, तो ये जब दोनों अप्लाई करोगे तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, कंजुगेट ट्रांसपोज बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए ए इक्वल है 2 + आयोटा 3 - आयोटा 4 0। सपोज करो ये मेरा कोई मैट्रिक्स है, मुझे किसी ने कहा कि भाई कंजुगेट ट्रांसपोज बताइए क्या होता है। तो कंजुगेट ट्रांसपोज में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंजुगेट कर देना है। और कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट में सिर्फ चेंजेस होते हैं इसका। तो 2 + आयोटा का 2 - आयोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 + आयोटा का कंजुगेट कितना होगा, 2 - आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 3 - आयोटा का 3 + आयोटा बन जाएगा। रियल नंबर का रियल नंबर होता है, रियल नंबर का रियल नंबर होता है। फिर मुझे इसका क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ए के ऊपर कंजुगेट का मुझे ट्रांसपोज कर देना है। और ध्यान दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में। तो 2 - आयोटा और 3 + आयोटा यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, और 4 0 सेकेंड रो को जो है वो सेकेंड कॉलम में कर देंगे, 4 0। ये जो मैट्रिक्स बना आपका, ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट ट्रांसपोज कहलाएगा। क्लियर।